17 जून 2026 सुबह के करीब 9 बजे बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी के एनकाउंटर केस ने पूरे देश में पॉलिटिकल और सामाजिक बहस छेड़ दी है। 17 जून को पुलिस और एसटीएफ के टीम ने भरत तिवारी को सरेंडर करने को बोलता है। भरत तिवारी ने अपने हथियार फेंककर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उसके बाद भी पुलिस ने उसे एनकाउंटर कर देता है, जिसके बाद भरत तिवारी को मौत हो जाता है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? क्या वो मानसिक रूप से बीमार था या फिर पूरे घटना चक्र का कहानी कुछ और ही कहता है? नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी का। तो भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाला था। भरत तिवारी के नाम से फेसबुक अकाउंट है जिस पर 1 लाख के आसपास फॉलोअर्स है। एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी इसी फेसबुक अकाउंट से लाइव आया था और इसका उम्र महज 28 वर्ष है और इसे बीएससी के छात्र बताया जाता है। साला कमाई क्या बंद कर रहा है? तू तो खोला दे, बार खोल। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्योंकि असली मुद्दा वो नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि असली मुद्दा कुछ और ही है कि आखिर 28 साल के भरत तिवारी ऐसा कदम क्यों उठाता है। क्या इसको लड़ाई किसी खास व्यक्ति से था? क्या इसको लड़ाई किसी समाज से था? क्या इसको लड़ाई बिहार के भ्रष्ट सिस्टम से था या फिर यह मानसिक रूप से बीमार था? तो ये पागल ही था, क्योंकि पुलिस ने अपनी बयान में इसे पागल ही घोषित किया है। लेकिन ये किसी लड़की के प्यार में पागल नहीं था, बल्कि एक सच्चे देशभक्ति के प्यार में पागल था। जब आप इसके फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे तो इसके द्वारा किया गया एक एक पोस्ट चिक कर ये कह रही होगी कि देशभक्ति के नशा इस कदर चढ़ा था कि वो उतरता ही नहीं है। शुरुआत के दिनों में देखा जाए तो वो कोई खास पोस्ट नहीं करता है, बल्कि किसी अधिकारी के साथ फोटो खिंचाना और उसे पोस्ट करना या उसके क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कोई अच्छे कार्य को तारीफ करना, यही पोस्ट करता था। यहां तक कि बाबा बागेश्वर द्वारा हिंदू राष्ट्र यात्रा सम्मेलन जब शुरुआत किया गया था तो उसमें शामिल होने के लिए ये बिहार से पैदल यात्रा करके बाबा बागेश्वर तक पहुंचता है। मैं आपको याद दिला दूं कि सन 1929 में जब भगत सिंह को ये लगता है कि देश की आज़ादी किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन से नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता है, तो उन्होंने भी क्रांतिकारी का रास्ता अपनाया था। यही भरत तिवारी के साथ हुआ। मैं ये नहीं कहता कि भरत तिवारी का तरीका सही था, लेकिन भरत तिवारी एक सच्चा देशभक्त था, गरीबों का मसीहा था, गरीबों के लिए आवाज उठाता था। जब भरत तिवारी को यह लगा कि सरकार का सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, बहरे सरकार हमारी बात ऐसे नहीं सुन सकता है, तब इसने क्रांति का रास्ता चुना। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भरत तिवारी क्रांतिकारी कैसे बना और क्यों बना। तो आपको याद होगा कि पिछले साल बिहार के जमैनिया गांव बाढ़ में समा गया था और वहां के लोगों को रहने के लिए जो स्थान दिया गया, वहां भी बाढ़ के पानी भर जाने की संभावना था और वहां आने जाने के लिए अच्छे रास्ते भी नहीं थे। भरत तिवारी अधिकारियों से लगातार कोशिश करता है कि वहां मिट्टी भराया जाए। साल भर से वो लगातार स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन, संवाद और प्रोटेस्ट के माध्यम से कोशिश करता है कि उनकी मांग पूरा किया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का
डिमांड का पूरा नहीं किया जाता है। जब भरत तिवारी का भरोसा स्थानीय प्रशासन से और सरकार के भ्रष्ट नीति से उठ जाता है, तब इसने अपनी हाथ में हथियार उठा लेता है। इनकाउंटर से बस एक दिन पहले भरत तिवारी एक पोस्ट करता है जिसमें लिखा होता है, समाज और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि बस अब बहुत हुआ, अब इस देश में एक नई क्रांतिकारी युद्ध और एक नई सोच को जन्म देना ही पड़ेगा, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में सबसे आगे हो। और यही मेरा सपना है और यही मेरा संकल्प भी, और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो जरूर दी जाएगी, और जो कुछ भी त्याग करना पड़े वो जरूर त्याग दिया जाएगा, और अपने देश पर अपना समर्पण न्यौछावर कर दिया जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये तो अब आप सभी को बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि बिहार के जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर किस दिन किया जाएगा, और इसके बाद इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी जाएगी। नो लाइक नो कमेंट। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। इस पोस्ट के माध्यम से ये बताना चाहता है कि देश को बदलने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, जो भी कुर्बानी देना पड़े कुर्बानी देंगे, चाहे जो भी करना पड़े। कुछ समय के बाद एक और पोस्ट किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब इस देश में एक नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया गया है। तो बिहार के सीएम और बिहार के पूरे सिस्टम को मेरा ये संदेश है कि 2 दिनों में तुम सभी मुझे बता दो कि सभी घोषणाओं और सभी विकास के कार्य को किया जाएगा कि नहीं। अगर 2 दिनों में मुझे ये पता नहीं चलता है कि सभी विकास के कार्य को कराया जाएगा कि नहीं, तो फिर उसके बाद इस देश में क्रांतिकारी युद्ध करने की घोषणा कर दी जाएगी और उसका समय भी बता दिया जाएगा, और उसमें सबसे पहले जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अभी बिहार सरकार और पूरे सिस्टम के साथ जैसा मैं कर रहा हूं, तो उसको देखकर समाज और देश में बैठे साला गद्दार और देशद्रोही को बहुत मज़ा आ रहा है। खास करके इस देश को जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और साथ में समाज और देश के ऐसे गद्दार लोग जो देश द्रोहियों की मदद करते रहते हैं सिर्फ अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, चाहे इस देश को ऐसे लोग को इस्लामिक राष्ट्र ही क्यों न बनाना पड़े, तो ऐसे लोग ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि जिस दिन साला तुम सभी को ऐसा कुछ भी इलाज करने का मुझे सिर्फ एक भी मौका मिल गया, तो साला तुम जैसे लोगों का वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह तक काँप उठेगी, और तुम जैसे लोगों का और तुम्हारे सभी अकाओं का इस देश से हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नो लाइक नो कमेंट। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। तो आप साफ देख रहे हैं कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो है से पानी सर से ऊपर पार हो चुका है, यानी इसके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इसने हथियार उठा लिया है। जब बिहार पुलिस और एसटीएम के टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, तो वो बार बार यही कहता है कि हमारी मांगे को पूरा करो, हम हथियार डाल देंगे। आप ये वीडियो देखिए। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा उसे झूठी आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारी जो भी डिमांड है, तुम्हारी जो भी मांगे है, वो सभी पूरा किया जाएगा, तुम हथियार जमीन पे डाल दो। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, फेंक दें। रुकिए वो।
हथियार इनको दे दिया गया। अब होता है असली खेल। पुलिस और एसटीएफ के टीम ने उसे पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से घेरा बनाते हैं और घेरा बनाकर उसे 3 गोलियां मारते हैं और उसे अस्पताल के लिए भेजा जाता है। जब लगता है कि इसके बाद भी वो जिंदा है तो उसे 2 गोली और मारा जाता है ताकि वो जिंदा न रह सके। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि टोटल 5 गोलियां का वर्ण मिलता है, तो 2 गोली और मारा गया है। भरत तिवारी एक सच्चा हिंदुस्तानी था, देशभक्त था, राष्ट्रवादी था। भरत तिवारी सच्चा देश प्रेमी था। सलाम है ऐसी मां का जिसने ऐसे शेर का जन्म दिया। सलाम है शहीद भरत तिवारी का। तो जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।